हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आईपीएससी नोमेनक्लेचर का ये लेक्चर नंबर 10 है। देखो, इसमें अपन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की आईपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। तो पहले अपन एक एक ग्रुप का आईपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर कंबाइन एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब उनका नाम कैसे लिखते हैं फिर वो करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन एक एक ग्रुप का अपन सीख लेते हैं, नाम लिखना कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे अल्कोहल का सीख लिया, एसिड का सीख लिया, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, ठीक है, नाइट्राइल, सबका अलग अलग से सीख लेंगे, फिर कंबाइन सीखेंगे। ठीक है, ओके सर। तो पहले अपन शुरू करते हैं, अल्कोहल आ जाएगा आपके पास। अल्कोहल से, अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या लगाते हो आप? ओल शब्द सफिक्स यूज किया जाता है। अल्कोहल मतलब आपको OH मिल जाए, ठीक है, जैसे ROH है। आर कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जांपल सर, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? जैसे आप एक कंपाउंड देखो, मैंने लिया, यहां पे OH लगा दी। अब इसका नाम लिखना है। सबसे पहले वही कार्बन की लंबी चेन, फिर नंबरिंग, और फिर बाद में उसका नाम लिखते हैं। तो चेन तो यही होगी। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, एक OH लगा हुआ है। 4 कार्बन के लिए क्या शब्द यूज करते हैं? ब्यूट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो N। OH आ गया, इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं? ओल। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनोल। ब्यूटेन 1 ओल भी लिख सकते हैं। 1 जनरली अपन लिखते नहीं है। ठीक है, ओके सर। और समझाओ, समझ में नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे मैं लिखूं यहां पे आपके लिए, ये OH और ये OH, ये है। अब इसका नाम करो। लंबी कार्बन की चेन, एक कार्बन ये है, एक ये है, तो इसको ही अपन चेन मानेंगे। ओके सर। नंबरिंग कहां से शुरू कर लो? यहां से कर लो, चाहे यहां से कर लो। सेम ये दोनों, इधर भी OH है, इधर भी OH है। 1 2 कर लो। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? एथ, एथेन। सिंगल बॉन्ड है ना, इसलिए एथेन। 1 2, 1 2 पे क्या है? 2 है OH। ठीक है, तो 1 2 डाइओल, डाइओल इसका नाम हो गया। तो इस प्रकार आप नाम लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल और देखो, एक और पढ़ो। मैंने लिया ये ग्रुप, यहां पे लगा दिया OH। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले वही लंबी कार्बन की चेन, और लंबी कार्बन की चेन के साथ देखो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। लंबी कार्बन, ये 3 कार्बन की चेन मैंने ले ली। ठीक है, एक कार्बन ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, 3 कार्बन की चेन ले ली। अब इसका नाम लिखते हैं। देखो, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 ऐसे कर दो, चाहे 1 2 3 ऊपर से नीचे से ऊपर करो, सेम ही रहेगी नंबरिंग। तो 2 पे देखो मिथाइल है, तो 2 पे क्या है? एक मिथाइल है। 2 पे एक सब्सटेंट है, मिथाइल ग्रुप। 3 कार्बन की चेन है, 3 के लिए क्या लगाते हैं? प्रोप, प्रोप। और प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो N। और 2 पे क्या है? ओल है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेनोल। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। देखो, ये 2 क्यों लिखा भाई? 2 नंबर पे OH ग्रुप है, इसलिए उसकी पोजीशन शो की जाती है। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़े। देखो, अब नाम लिखो। एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। जैसे यहां पे मैंने OH लगा दिया, अब इसका नाम लिखना है। इसके लिए ये साइक्लो वाला रिंग नहीं दिख रही, मैंने पहले बताया आपको, ऐसी रिंग आ जाए साइक्लो लगाते हैं। कोई सब्सटेंट है? नहीं है सर, तो नाम लिखो साइक्लो। 6 कार्बन की रिंग है ना, 6 के लिए हेक्सेन। और OH ग्रुप है तो इसके लिए ओल लगा देते हैं, तो साइक्लोहेक्सेनोल इसका नाम हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? ये चीजें मान लो मैं ये कर दूं, यहां पे इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर दूं, यहां पे OH लगा दूं, यहां पे मैंने इथाइल ग्रुप लगा दिया, और ये लगा दिया मिथाइल ग्रुप। अब इसका नाम लिखो। नाम के लिए अब आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग ऐसे करो कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है OH, उसको कम नंबर मिले। इतनी बात क्लियर? ओके सर।
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, ये करना है। तो नंबरिंग करो यहां से 1 2 3 4 5 6। भाई इधर से तो ऊपर से तो कर नहीं सकते 1 2 3, इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6। ओके सर, इतनी बात क्लियर। अब नाम लिख लो। अब इसका नाम लिखो, देखो 2 पे इथाइल है और 3 पे मिथाइल। ई पहले आता है, एम पहले आता है, ई पहले आता है, तो आप लिखो 2 पे इथाइल, 2 पे आ गया आपका इथाइल, ठीक है सर। 3 पे आ गया मिथाइल, 3 पे मिथाइल आ गया, नाम लिखो साइक्लो हेक्सेन 1 ओल, इसका नाम हो गया 2 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनोल। क्लियर बात? तो ये चीज समझ में आ गई आपको। और देखो एग्जांपल, जैसे यहां पे OH ग्रुप लगा दिया मैंने और ये कर दिया, मान लो यहां पर मैंने, तो इसका नाम लिख के बताओ आप। अब इस कंपाउंड का नाम लिखो, आपको लिखना है ये, बताओ। अब देखो ऐसे इस कंपाउंड में क्या करोगे, सिंपल सी चीज है, वही ये है, तो ये आपको एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच दिख रही है, इसका नाम लिख लो। इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नंबरिंग कर दो 1 डेज 2 डेज, तो यानी 1 1 पे इस कॉम्प्लेक्स, इस ब्रांच की नेमिंग कर रहा हूं बस, ओनली इसकी। 1 1 क्या 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, ये हो गया। दोनों में से एक लिखो। अब इसकी नंबरिंग कर लो। पहले जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वहां से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 नंबर पे आपको मिल गया 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, ठीक है, इथाइल साइक्लो हेक्सेनोल, या हेक्सेन 1 ओल कर सकते हो। क्या ये चीज समझ में आई आपको कैसे किया मैंने, ठीक है। आपको नाम लिखना है आईपीएसी नाम, ये कंपाउंड है, इसका आईपीएसी नाम लिखो। सबसे पहले तो आप नंबरिंग करना सीखो इसकी। नंबरिंग करोगे, नंबरिंग कहां से करोगे, ये सबस्टेंट भी दिख रहा है, ये भी सबस्टेंट दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो मैंने क्या बोला आपको, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करनी होती है नंबरिंग, ठीक है सर। डबल बॉन्ड से स्टार्ट कर देंगे। अब आप डबल बॉन्ड के साथ में ये देखो यहाँ पे सबस्टेंट भी लगा हुआ है, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, तो 1। फिर सर क्या मैं इसको 2 नंबर दे सकता हूं इस सबस्टेंट को? भाई जब आप डबल बॉन्ड से एक बार स्टार्ट कर दो तो डबल बॉन्ड को कंप्लीट करो नंबरिंग में, तो आप ये इधर नहीं जा सकते, आप जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये चीज समझ में आई? ओके। अब नाम लिख लो इसका। देखो 1 पे और 2 पे, 1 पे और 6 पे, 1 और 6 पे मिथाइल है तो 1 6 डाई मिथाइल, ठीक है, साइक्लो 6 कार्बन की है तो हेक्सेन, हेक्स एन थोड़े आएगा, एन तो सिंगल बॉन्ड के लिए था, हेक्स। और 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो इन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। क्लियर बात? ओके। तो एक क्वेश्चन और करो, जैसे इसके जैसा ही करो एक बार। अच्छी क्वेश्चन है भाई ये। चल मैंने किया, ये किया और अब ये लिख दिया। अब इसका नाम बताओ, इस कंपाउंड का नाम बताना है। वही नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 पे और 5 पे तो इसका नाम होगा 1 5 डाई मिथाइल, 1 5 डाई मिथाइल, ठीक है। और कितने कार्बन की चेन है, 5 की चेन है, साइक्लो पेंट 1 इन, ठीक है। तो ये नाम हो गया। आपको इस प्रकार से ये 2 चीजें भी पता होनी चाहिए। ओके। अब
ये प्रायोरिटी में दिक्कत आ रही है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो प्रायोरिटी का पूरा ऑर्डर ही बता देता हूं मैं यहाँ पे आपको एक बार, कि किसकी प्रायोरिटी किसको ज्यादा देनी है, वो सारी चीजें है ना। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा देंगे, फिर उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड। देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, फिर आप दोगे मल्टीपल बॉन्ड को, फिर आप दोगे जो भी आपकी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है उसको। कार्बन की आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, कार्बन एटम्स की लंबी चेन उसको देख लो। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन ही देख लेते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को नहीं लेते हैं उसमें। भाई आपको जो मेन वर्ड रूट वाली जो आपको चेन लेनी है ना, उसका प्रायोरिटी ऑर्डर है ये। उस सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले और उसको आप वर्ड रूट में शामिल करो। ये नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को, और मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो लॉन्गेस्ट फिर कार्बन की चेन आती है, और लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन के बाद में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंट है वो आ जाते हैं, ठीक है। आप लिखोगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसके बाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद में आप लिखोगे तो मैक्सिमम लोवेस्ट लोकेंट आ जाएगा। और लोवेस्ट लोकेंट के बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है। तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंस देखोगे, उसके बाद में लोवेस्ट नंबर जो लोवेस्ट लोकेंट है वो देखोगे, और लोवेस्ट लोकेंट के बाद में आप देखोगे सबसे फाइनल अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये बात हो गई। तो ये आप जो चेन सिलेक्ट कर रहे हो वहां पे नंबरिंग करते हो ना, कार्बन की मेन चेन सिलेक्ट कर रहे हो तो इस बेसिस पे करो आप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दो, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंट को, और फिर लोवेस्ट लोकेंट को, और सबसे बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बच्चे क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को पहले लगा देते हैं, नहीं सबसे लास्ट में आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये ध्यान रखना। ओके, तो इतनी बात क्लियर। ये भाई ये दोनों क्वेश्चन और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो साइनाइड का नोमेनक्लेचर बता देता हूं, आईपीएससी नोमेनक्लेचर। साइनाइड CN मिले आपको वो साइनाइड होगा, जैसे ये एग्जांपल SCN हो गया, CH3CN हो गया, ये साइनाइड है। साइनाइड के लिए सफिक्स क्या लगाओगे, नाइट्राइल यूज करते हैं। आईपीएससी नोमेनक्लेचर में ध्यान रखना, आईपीएससी नोमेनक्लेचर में सफिक्स साइनाइड के लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, नाइट्राइल, ठीक है। साइनाइड के लिए सफिक्स नाइट्राइल यूज करते हैं। ओके सर, ये ध्यान रखना, नाइट्राइल यहां पे यूज किया जाता है, सी से जुड़ा हुआ होगा। नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे HCN है सर, इसका नाम लिखो HCN के लिए। HCN का नाम, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मेथेन और नाइट्राइल। तो इसका नाम हो गया मीथेन नाइट्राइल, या मीथेन 1 नाइट्राइल भी लिख सकते हैं। इसके लिए कितने कार्बन हो गए, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए एथ यूज किया जाता है, इथेन नाइट्राइल, ये इसका नाम हो गया। इसके लिए वही लंबी कार्बन की चेन देखो, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, तो इधर से कर दो नंबरिंग, 1 2 3 4, ये चेन हो गई। 3 पे सब्सटेंट है, एक मिथाइल, तो थर्ड पे देख लो, थर्ड पे क्या दे रखा है, थर्ड पे मिथाइल, थर्ड नंबर पे मिथाइल दे रखा है। ओके सर, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, एन 1 पे है क्या आपका नाइट्राइल, ये नाम हो गया इसका। CN2 का कॉमन नेम होता है साइनोजन, इसका भी आईपीएससी नाम लिखना सिखा देता हूं। जैसे CN2 है,
CN2, तो ये CN देखो ऐसे जुड़ा हुआ है, ये CN CN, ठीक है, ये है आपका कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ओके। अब इसका नाम लिखो, कितने कार्बन है, एक, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो, एथेन, इथेन। दो साइनाइड है तो एक तो 1 नंबर पे, एक 2 नंबर पे, तो 1,2 डाई नाइट्राइल, ऐसे भी नाम लिख सकते हैं उसका। क्लियर बात, ओके सर, ये बात क्लियर होगी। अब देखो ये क्या है बीच में, कैसे लिखते हैं, चलो आगे चलो। देखो अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, CH, मान लो ऐसे, अपन बॉन्ड लाइन नोटेशन में कर लेते हैं ना, सिंपल रहेगा, CN और यहां पे CN है। अब इसका नाम लिखो आप, और एक मान लो एक CH3 यहां से निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन की चेन जिसमें ये हो, आप सिलेक्ट कर लो ऐसे, ये कार्बन की चेन होगी, नंबरिंग कर दो इधर से 1 2 3 4। अब इधर से ही नंबरिंग, क्योंकि भाई ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको कम नंबर मिल रहा है, इसको तो एक मिल रहा है, इधर से करेंगे CN को एक मिलेगा, और इधर से करेंगे CN को, इस सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिलेगा, और इधर से सब्स्टिट्यूएंट को 2, तो इधर से करेंगे नंबरिंग, ठीक है। नाम लिखो, 2 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पे है मिथाइल, 2 पे है मिथाइल। अब देखो कितने कार्बन है इसमें, टोटल कार्बन देखो, 1 2 3 4, 4 है, 4 के लिए ब्यूटेन, और 1 और 4, जो 1 है और 4th पोजीशन पे, 1 एंड 4th पे डाई नाइट्राइल है, ये नाम हो गया इसका, ठीक है। आगे चलो, आगे देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने, यहां पे CN और ये CN, अब इसका नाम बताओ आप, अब फंस गए। अब यहां पे नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि आप लंबी कार्बन की चेन में या तो इसको ले सकते हो या इसको ले सकते हो, दो ही को ही ले सकते हो, तीसरा कहां से लोगे, कार्बन की चेन तो सीधी स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है अपने को। मान लो इसको ले लिया, इसको छोड़ दोगे, ये नाराज हो जाएगा, नहीं छोड़ना है भाई, यही तो है। तो आप इसका नाम ऐसे करोगे ही नहीं, इसका नाम कैसे करोगे, इसमें आपको क्या करना है, तीनों को छोड़ना है, एक को छोड़ रहे हो, तीनों को छोड़ दो, तीनों को ही छोड़ दो, ये ले, अपने तो कार्बन की चेन ये वाली सिलेक्ट कर ली हमने, तो समझ रहे हो। तो एक कॉन्सेप्ट लिख लो यहां पे इसके साथ में, इफ जो CN है वो ग्रेटर देन 2 हो, यानी मोर देन 2, मोर देन 2, ठीक है, देन जो सफिक्स है ना वो कार्बोनाइट्राइल के रूप में लिख लेते हैं अपन, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल सफिक्स, और इसको मेन चेन में काउंट नहीं किया जाए, मोर देन 2 एंड नॉट काउंट इन मेन चेन, ये भी लिख लेना आप, है ना। तो अब इसका नोमेनक्लेचर करो, कैसे करोगे, लंबी कार्बन की चेन अपन इसको ही मान लेते हैं 1 2 3, बस 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन मानेंगे, तीनों को छोड़ देंगे अपन, ध्यान रखना, ये कार्बन की चेन अपन ने ले ली। अब देखो नाम लिखो, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, अब देखो 1 पे 2 पे 3 पे, 1 2 एंड 3, तीनों पे आपको 3 दिख रहे हैं, 3 है तो ट्राई, और CN के लिए कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे जब इसको मेन चेन में काउंट नहीं करते। यहां पे एक चीज और लेगा, नोट काउंट इन मेन चेन, मेन चेन यानी जो पेरेंट चेन है, ये लिख लो, मेन चेन की जगह पेरेंट कार्बन की जो चेन है, ये चेन, इसमें इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, तब आपको कार्बोनाइट्राइल सफिक्स यूज करना है। तो 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ये नाम हो गया इसका, सिंपल बात, ये चीज समझ में। एक क्वेश्चन और बताऊं, देखो जैसे अपन बात करें, ये कॉन्सेप्ट लिख लेना भाई, ये काम आएगा,
यहां पे CN लगा दिया, यहां पे CN लगा दिया, और एक मिथाइल ये ले लेते हैं अपन, ये यहां पे CN लगा दिया, और ले एक CN और लगा दिया। अब इसका नाम लिखोगे, अब कैसे लिखोगे? ये छोड़ दिया मान ले, अब नाम बताओ इसका, इस कंपाउंड का नाम बताना है। नंबरिंग करो, नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3। 3 क्यों? बीच में भी तो एक कार्बन दे रखा है अपन ने, 3 और 4, ठीक है, ये कार्बन है बीच में मान लो, 4 कार्बन की चेन थी। अब भाई इन तीनों को तो शामिल कर रहे नहीं है, इसको ही कर लो, ये मेन कार्बन की चेन यही होगी। तो 4 कार्बन की चेन है, उसके लिए ब्यूटेन, और 3 है साइनाइड है, 3 नाइट्राइल है, तो कौन कौन सी पोजीशन 1 2 और 4 पे ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो ये चीज आपको कुछ समझ में आई क्या, कि मैंने क्या बोला यहां पे, इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू क्या समझाना चाह, समझो एक बार, इस चीज को याद लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। हो गया? देख मैंने क्या बोला, अगर मेन चेन में, पेरेंट कार्बन चेन में इसको काउंट नहीं कर रहे और मोर देन 2 हो, तब सफिक्स क्या लगाओगे? कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, अब यहां पे अब ये मत सोच लेना कि अगर किसी चीज में ये मोर देन 2 है और वहां पे ये काउंट नहीं हो, लेस देन 2 है जहां पे काउंट नहीं हो रही है, तो वहां पे कार्बोनाइट्राइल नहीं लगाएंगे। भाई ऐसा नहीं होगा, मेन चीज, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये काउंट नहीं होनी चाहिए। अगर मेन पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो रही है तब कार्बोनाइट्राइल लगाओ। ये मोर देन 2 कंडीशन तो ओपन चेन के लिए, अगर साइक्लिक या साइक्लोरिंग आ गई तो उसमें मोर देन 2 की जगह 1 भी हो सकता है। ठीक है, मेन चीज आपको याद रखनी है कि नोट काउंट इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में ये नहीं आ रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे इसका एक एग्जांपल और बता देता हूं, यहां पे ये लो, यहां पे CN लगा दिया, अब इसका नाम लिखो। भाई IIT का क्वेश्चन है ये, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? देखो ये CN है, इसको इस पेरेंट कार्बन की चेन तो क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन में आप इसको CN को तो काउंट नहीं कर रहे ना, तो नाम लिखो इसका बेंजीन, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ये नाम हो गया इसका, क्योंकि CN को अपन ने इस पेरेंट चेन में काउंट ही नहीं किया। पेरेंट चेन तो ये बेंजीन ही है अपने पास। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि नोट काउंट इन पेरेंट चेन, तो आपको उसका सफिक्स कार्बोनाइट्राइल यूज करना है। मोर देन 2 तो इनके लिए कंडीशन है, ये ओपन चेन के लिए, ये रिंग्स आ गई, बेंजीन आ गया, इनमें तो CN एक ही हो सकता है, एक को भी काउंट नहीं कर सकते, बेंजीन के साथ नाम लिखेंगे तो इसका तो। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि नोट काउंट इन पेरेंट चेन, अगर पेरेंट चेन में CN को काउंट नहीं करते हैं तो आप सफिक्स कार्बोनाइट्राइल यूज करते हो। मैं सबका ही बता दूं क्या एक साथ ही, कि कौन कौन से, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को पेरेंट चेन में काउंट नहीं करते तो उसका नाम क्या लिखते हैं, सबका एक साथ बता दूं, या सबका एक एक का एक एक जैसे ऐसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ाओ एक साथ? तो एक बार एक ग्रुप बना के एक साथ बता देता हूं उसकी सारी चीजें। ओके, कार्बन अगर आप काउंट नहीं कर रहे पेरेंट चेन में, ठीक है, तो अपन उसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे, जो एस्टर है उसके लिए कार्बोक्सिलेट, ये है एस्टर, इसके लिए कार्बोक्सिलेट, अमाइड के लिए कार्बोक्सामाइड, साइनाइड के लिए कार्बोनाइट्राइल, और एल्डिहाइड के लिए कार्बो एल्डिहाइड। ठीक है, देखो कार्ब शब्द जुड़ गया ना यहाँ पे, कार्बो एल्डिहाइड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोसामाइड, ठीक है, कार्बोक्सिलेट, ये थोड़ा कार्ब शब्द आगे लग जाता है। इतनी बात क्लियर? अगर काउंट नहीं करे तो दिस, अब साइनाइड पढ़ रहे थे ना अपन, नाइट्राइल, तो इसमें एक दो एग्जांपल और कर लो इसके। जैसे मैंने यहां पे आपके लिए लिखा है, ये है, यहां पे CN लगा दिया। अब इसका नाम बताओ एक तो, इसमें CN में, इस CN को मेन कार्बन की चेन में अगर काउंट नहीं करते हैं तो क्या लगाते हैं? कार्बोनाइट्राइल। तो इसका नाम हो जाएगा, देखो साइक्लो, 6 कार्बन की चेन है ये, तो हेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, ये नाम हो गया।
मान लो अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं, यहां पे एक CN लगा दिया, एक CN यहां पे और लगा दिया, अब नाम लिखो। अब देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग कर लो। 1 पे और 2 पे नाइट्राइल है, देखो नाम लिखो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोनाइट्राइल, ये नाम हो गया इसका। ये चीजें समझ में आ रही है। अब जैसे एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और लो आप। जैसे मैं आप यहां पे बात करूं, सी यहां पे जोड़ा मैंने CN, ठीक है, CN यहां पे जोड़ा CN, एक H जोड़ दिया और एक CN ये जोड़ दिया। अब बताओ क्या अब इसमें कोई लंबी कार्बन की चेन में, देखो अगर आप कार्बन की चेन इसको इसको और इसको 3 को ले सकते हो मैक्सिमम, तो इसको लेते तो ये छूट जाएगा, इन दोनों को लोगे, इन तीनों को लोगे तो ये छूट जाएगा, पर एक छूट रहा है। तो आप क्या करो, कार्बन की चेन इस एक को ही मान लो, इस CH को, तो मेथेन हो गया इसमें मेन कार्बन की चेन। तो मेथेन नाम क्या होगा, मेथेन, मेथेन। अब देखो 1 पोजीशन पे है, 3 है, तो 1 1 1 1 1 1 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, ये इसका नाम हो गया। तो ये चीजें समझ में आ रही क्या कि कैसे क्या लिख रहे हैं अपन चीजें। अगर मेन चेन में आप काउंट नहीं करते हो कार्बन को, तो आप इन सभी के लिए आप ये सफिक्स यूज करेंगे। समझ में आई बात? ओके, तो नोट कर लो इसको। अब अपन एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड के लिए आपको CHO ग्रुप मिलेगा, जैसे CHO ये वाला ग्रुप, ये मिले तो इसका मतलब है एल्डिहाइड। अब आप देखो एल्डिहाइड के लिए सफिक्स है Al, L सफिक्स यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करें HCHO, अपने को दे रखा है HCHO, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? HCHO के लिए सबसे पहले देखो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स देखो HCHO में एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन के लिए मेथेन, ठीक है, और जो एल्डिहाइड है उसके लिए एल लगाते हैं, तो एल लगा दोगे तो इसका नाम हो गया मेथेनेल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, 2 कार्बन है, 2 के लिए एथेन, एल लगा दोगे तो इसका नाम हो गया इथेनेल, ये है। इस एग्जांपल में देखो, थर्ड एग्जांपल में क्या करना है आपको, सबसे पहले नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग करो तो नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिले, डबल बॉन्ड और इसमें से किसको प्रायोरिटी दोगे, फंक्शनल ग्रुप को। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में आएगा मल्टीपल बॉन्ड, फिर आएगा नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप CHO है, इसको प्रायोरिटी दोगे तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 नंबरिंग दे दी। अब देखो नाम लिखो, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप। 2 नंबर पे, सेकंड नंबर पे इन है, डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन, 2 पे क्या है, इन है, तो आप लिख देंगे इसमें 2 इन, और 1 पे क्या है, एल आ जाएगा, ठीक है। तो AEIOU, तो ई को अपन ड्रॉप कर देते हैं, वो कॉन्सेप्ट बताया था ना, वही चीज है बस, इन है ये, ठीक है, 2 पे इन 1 पे एल, ओके। अब इस CHO इसका नाम लिखो, इसमें कार्बन देख लो, एक कार्बन ये है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, ठीक है, एक ये और एक ये, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आप क्या यूज करोगे, एथ, तो एथ, सिंगल बॉन्ड है, एन यूज कर दो। और देखो 1 और 2, तो 1 2 डाई एल, यानी 1 और 2 दोनों पोजीशन पे आपके पास एल्डिहाइड है, तो 1 2 डाई एल हो जाएगा इसका नाम, ओके। इसका नाम नोमेनक्लेचर कर लो। मेन कार्बन की चेन देखो, यहां से ले लो, ये कार्बन की चेन होगी आपकी, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है, ओके सर। 3 पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप को नाम बताया था मैंने, ये फिनाइल होता है, इस ग्रुप का नाम क्या है, फिनाइल। तो 3 पे क्या आ गया आपके पास, फिनाइल, 3 पे आ गया फिनाइल, ओके सर। अब देखो 3 कार्बन की चेन है, 3 के लिए प्रोप, और 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 पे इन आ गया, और 1 पे एल्डिहाइड है यानी 1 एल आ गया, ई को छोड़ देंगे, तो 3 फिनाइल 3 फेनिल
प्रोप 2 in 1 एल। ठीक है, ये फेनिल है, फेनिल बोलते हैं इसको। ओके, इतनी बात क्लियर। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पे। ये देखो, इसमें मेन कार्बन की चेन क्या होगी भाई, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हुए अपन कार्बन की चेन ये बना ले, तो ये 4 कार्बन की चेन बन गई अपनी। ठीक है सर, ये ले ली 4 कार्बन की चेन। नाम लिखो 4 कार्बन, और ये देखो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। 2 और 3 पे मिथाइल है, तो क्या लिखोगे 2 3 डाई मिथाइल। 2 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट आ जाएगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, एन लिख दिया। और देखो 1 और 4 पे 1 4 डाई एल। ओके क्लियर। अब सर वही इसमें यही काम हो गया कि जो CHO है 3 आ गए, 2 से ज्यादा हो रहे, और इन CHO को आप जो आपकी पेरेंट कार्बन की चेन है उसमें काउंट नहीं कर पा रहे अपन, तो क्या नाम लिखेंगे इसके लिए। ये देखो मेन कार्बन की चेन इसको ले लेंगे अपन, और तीनों CHO को छोड़ देंगे। मैंने अभी बताया था कि अगर सारी यहां पे टेबल बना के बताया था ना कि कार्ब एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करेंगे, फिर कार्ब एल्डिहाइड शब्द यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर CHO को यहां पे एक पॉइंट और लिख लो, CHO को पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन, अगर CHO को पेरेंट चेन में काउंट नहीं करते हैं तो नॉट काउंट। इफ CHO इज नॉट काउंट इन पेरेंट चेन देन सफिक्स आप लगाओगे कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, ये लो, इफ CHO, इफ CHO इज नॉट काउंटिंग, यहां पे पूरा ही लिख लेते हैं अपन, पूरा ही लिख के दे देता हूं कॉन्सेप्ट ही। इफ CHO इज नॉट काउंट इन पेरेंट चेन देन सफिक्स क्या लगाओगे आप, सफिक्स कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, ओके सर, इसके लिए आप यूज करो 3 कार्बन की चेन, 3 के लिए आप प्रोप यूज करोगे, प्रोप एन। ठीक है, 1 2 3 नंबरिंग कर लो, 1 2 3 इधर से भी कर लो, तो 1 2 और 3 तीनों पे ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, ये नाम हो गया इसका। समझ रहे हो, ऐसे करना है। अब इसमें मान लो इसको अपन मेन चेन में काउंट नहीं करते इस CHO को, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, देखो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, 5 कार्बन की ले लो, चलो हेक्स की जगह पेंट कर लो आप, है ना, जगह मिल जाए, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंटेन, और 1 पे क्या है कार्ब एल्डिहाइड, ये नाम हो गया इसका। समझ रहे हो कैसे नाम लिख रहे हो। अब इसको लिखो, इसके लिए देखो बेंजीन को पेरेंट चेन माना, तो इसका नाम हो गया बेंजीन, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, वो कार्ब एल्डिहाइड सही है, 1 लगाओ नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, कार्ब एल्डिहाइड। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। एक क्वेश्चन एक और करवा देता हूं उस पे, जैसे आपको दिया हुआ है, मान लो ये CHO यहां पे लगा दिया, एक CHO यहां पे लगा रखा है। अब इसका नाम करो, सबसे पहले वही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखो, नंबरिंग कर लो, तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों को इसमें काउंट नहीं कर रहे, तो कार्ब एल्डिहाइड के रूप में नाम लिखेंगे इसका, तो नाम लिखो, देखो साइक्लो पेंटेन, 1 2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। तो ये आपका एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर हुआ, IPAC नोमेनक्लेचर। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, अच्छे क्वेश्चन है। ये देखो कॉन्सेप्ट वही है, सारी चीजें वही, एक बार बताया था लिख के मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एस्टर के लिए बताया फिर आपको, है ना, एल्डिहाइड के लिए नाइट्राइल के लिए, है ना, वो चीजें।
वो सारी चीजें यहाँ पे बस इसमें जब काउंट नहीं कर रहे हो ना उसको, तब आप स्पेशल सफिक्स लगा देते हैं, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अब देखो अमाइड का नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। अमाइड में आपको क्या ग्रुप दिखेगा? CONH2 ग्रुप दिखेगा। इसके लिए सफिक्स अमाइड लगाएंगे अपन, नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे एग्जांपल HCONH2, ठीक है, तो ये ग्रुप दिख गया ना CONH2, यानी अमाइड है। अब नाम कैसे लिखोगे भाई? कोई सब्सटेंट है उसका नाम, फिर वर्ड रूट और फिर सफिक्स। तो वर्ड रूट सब्सटेंट तो है नहीं, वर्ड रूट में कितने कार्बन है? एक कार्बन है, ये सी, ठीक है, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए मेथ यूज किया जाता है, सिंगल बॉन्ड है एन। और CONH2 के लिए अमाइड यूज किया जाता है, तो मिथेनामाइड हो जाएगा इसका नाम। इसका नाम हो गया मिथेनामाइड। जैसे ये है एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये दो कार्बन है, दो के लिए एथेन अमाइड, ठीक है। जैसे ये है, अब इसमें कार्बन देखो, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 के लिए ब्यूट अमाइड, ऐसे नाम लिखते हैं अपन, ठीक है। ये चीज हो गया। अगर यहां पे देखो, चलो अब आगे बताऊंगा, एक बार एक कॉन्सेप्ट और सीखो, फिर और एग्जांपल करेंगे ना अपन, उसमें देखेंगे उसको, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी एक दिन से टफ नहीं ले जाएंगे। जैसे आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन होती है ना, वैसे ही अमाइड मिलेगा। यानी आपको क्या मिल रहा है? एक में तो NH CONH2 मिल रहा है, एक में क्या मिल रहा है? NH, और एक बॉन्ड आपका किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ गया, ठीक है। तब आपको नाम कैसे लिखना है? आपको नाम, यानी इसको अपन 2 डिग्री बोल सकते हैं, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री अमाइड बोल सकते हैं इसको ऐसे, पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे सोचना ही नहीं है। आपको क्या सोचना है? नाइट्रोजन से, इस नाइट्रोजन को पकड़ लो, बस ओनली नाइट्रोजन को पकड़ लो। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ CH3 है एक तो, और एक ये बचा हुआ है, तो इसको तो वर्ड रूट में ला दोगे आप, जो बचा हुआ है ना C डबल बॉन्ड और CH3, इसको तो वर्ड रूट के रूप में लिख लो। और जो ये है नाइट्रोजन से जो CH3 जुड़ा हुआ है, उसको सब्सटेंट के रूप में लिखोगे। तो कैसे लिखोगे? नाम लिखो N, आगे N लिखना होगा, जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है उसके लिए N लिख लो, N मिथाइल, इसका नाम हो गया N मिथाइल, N मिथाइल। और ये दो कार्बन है, एक और ये दो, दो कार्बन के लिए एथेन अमाइड, ये लो इसका नाम हो गया। समझ रहे हो? जैसे ये है, अब इसमें वही नाइट्रोजन देखो, ये नाइट्रोजन है, इससे जुड़ा हुआ ये, और ये बाकी का वर्ड रूट। तो देखो N नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ उसके लिए N, ये C2H5 को बोलते हैं इथाइल, N इथाइल। और ये दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए एथेन अमाइड। तो इस प्रकार से आपको नाम लिखना आना चाहिए। समझ में आया ये चीज कैसे लिखी? अब देखो ये आगे चलो 3 डिग्री पे आ जाओ। कैसे? ये नाइट्रोजन से दो दो जुड़े हुए हैं सर, तो कैसे लिखेंगे? वही, कोई दिक्कत नहीं है, N लगाओ, ये तो इथाइल है, ये मिथाइल है, तो इथाइल पहले आता है, E पहले आता है, इथाइल। फिर एक CH3 और जुड़ा है, तो N मिथाइल। भाई पहले अपन 1 2 3 लिखते थे ना, वो कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप के लिए आगे N लगा दोगे, N इथाइल N मिथाइल। अब कितने बचे हुए? दो कार्बन, एक और दो, दो कार्बन के लिए एथेन, एथेन। और सफिक्स क्या हो जाएगा? अमाइड। समझ रहे हो बात कैसे क्या कर रहे हैं अपन यहां पे चीजें? आपको क्या करना है, देखो मैंने अभी क्या बोला कि देखो C डबल बॉन्ड O N है। अब नाइट्रोजन से जो भी जुड़ रहा है ना, उसके तो लिए सब्सटेंट बना दो और उसके आगे N लगा दो, और ये जो कार्बन से जुड़ा हुआ है इसको वर्ड रूट कर दोगे। ये कॉन्सेप्ट है बस इसका, ठीक है, ओके। आगे चले, जैसे एक एग्जांपल और लो, यहां पे बता देता हूं। जैसे मैं बोलूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O N, यहां पे मैं लगा दिया क्लोरीन और यहां पे ब्रोमीन। अब नाम बताओ, वही, कोई दिक्कत नहीं है। देखो N से जुड़ा हुआ है क्लोरो और N से जुड़ा हुआ है ब्रोमो, तो Br ब्रोमो पहले आता है कि क्लोरो? ब्रोमो B पहले आता है ना, तो N ब्रोमो, फिर N क्लोरो, ठीक है। 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रोपेन अमाइड।
ये लो भाई, इसका नाम हो गया। तो आपको ये चीजें लिखना आना चाहिए। देखो एक एग्जांपल और कर लें अपन, जैसे मैं इसी को मॉडिफाई कर देता हूं ना एक बार। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल करो, समझ में आ जाएगी चीजें। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O N, यहां पे लगा दिया मैंने CH3 और एक लगा दिया CH3। अब नाम लिखो, इसका नाम लिखो। कैसे लिखोगे? नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन से जो जुड़े हुए हैं सब्सटेंट उनको देख लो। तो NN दो है, और मिथाइल ये दोनों सेम है, तो NN डाई मिथाइल कर दोगे। NN डाई मिथाइल, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन, ब्यूटेन अमाइड सफिक्स लगा दोगे, तो इसका नाम हो गया NN डाइमिथाइल ब्यूटेनामाइड। क्लियर बात? ओके। जैसे एक और एग्जांपल लो, मैंने लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O N, और यहां पे लगा दिया PH। जो PH ग्रुप है, PH का मतलब फेनिल ग्रुप है, ये वाला, बहुत बार बताया ये। तो ये चाहे PH लगाओ, चाहे इसको ऐसे कर दो आप, क्या ये जोड़ दो, एक ही बात है ना। और मैं कर दूं यहाँ पे CH3 ग्रुप कर दिया मान लो। अब इसका नाम लिखो। अब वही नाम कैसे लिखोगे? वही नाइट्रोजन, N लगाओ पहले, नाइट्रोजन से जुड़े हुए देख लो, फेनिल है और एक मिथाइल है, तो P पहले आता है कि M पहले आता है? M पहले आता है, तो N मिथाइल, फिर N फेनिल, कितने कार्बन है? 1 2 3, प्रोप अमाइड, येलो नाम हो गया। तो भाई आप समझो चीज क्या बताना चाह रहा हूं, कि जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है उनको सब्सटेंट के रूप में लिख लो, और कार्बन की ये चेन लिख लो, इसको वर्ड नोट बना दो। समझ रहे हो? ये चीज हो गई आपकी। क्लियर? अब देखो कुछ और एग्जांपल करते हैं। जैसे ये दे रखा है NH2CONS2, ये दो दे रखा है ना, तो कितने कार्बन है? देखो, अरे वही है ये CONS2, ये है अमाइड ही है, ये CONS2 को ओपन करके लिखा है, 2 कार्बन है। ठीक है सर, 2 कार्बन के लिए एथेन 1 और 2 पोजीशन पे है, तो 1 2 डाई अमाइड, इसका नाम हो गया। क्लियर बात? जैसे इसको देखो, इसमें पेरेंट कार्बन की पूरी चेन मान लो 1 2 3 4, 4 है। ठीक है, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन 1 4 डाई अमाइड, ये हो गया इसका नाम। जैसे ये है, अब इसके लिए देखो लंबी कार्बन की चेन देखो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आप प्रायोरिटी दोगे, तो आप लंबी कार्बन की चेन देखो, यही लोगे आप। ये पूरी लंबी कार्बन की चेन नहीं ले सकते, क्योंकि CONS2 को पेरेंट चेन में अपने को लेना है। ठीक है, दो ही है तो 2 को तो लेना ही पड़ेगा ना। 3 हो तब छोड़ सकते हैं भाई, 3 को तो नहीं ले सकते ना, 2 को तो हो सकती है, चेन बन सकती है। ठीक है, ओके सर। नाम लिखो, नंबरिंग कर दो पहले तो इसकी। तो नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5। क्योंकि आप इधर से, क्योंकि देखो 1 पे तो CONS2 आ गया, 2 पे आ गया एक प्रोपाइल ग्रुप। इधर से करते हैं 1 पे CONS2 आ गया, पर ये इधर जाते 2 3 4 पे आ गया प्रोपाइल, तो 4 तो नहीं होगा ना, ये वाला ही होगा। ठीक है, ओके। तो क्या हो गया? 2 पे प्रोपाइल, 2 पे तो आ गया प्रोपाइल। कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन है, 5 के लिए आ गया पेंट। ओके, अब देखो 1 और 5th पोजीशन पे, 1 एंड 5th पोजीशन पे डाई अमाइड है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 प्रोपाइल पेंटेन 1 5 डाई अमाइड। क्लियर बात? तो ये चीज समझ में। इसमें आप गलती कहां कर सकते हो, कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है ना, आप यहां तक सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, ये चेन में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि CONS2 को तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उसको प्रायोरिटी देना होता है, वो प्रायोरिटी दोगे तो दोनों CONS2 ग्रुप यहाँ पे इस चेन में है, तो ये चेन वैलिड होगी इसके लिए। क्लियर बात? अब देखो
अगर दो है, दो से ज्यादा आ जाए तब उनको काउंट नहीं कर पाएंगे, और तब काउंट नहीं करते हैं CuNH2 को जो मेन चेन है उसमें, तब उसके लिए आप सफिक्स कार्बोक्सामाइड लगाते हैं। ठीक है, मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, फिर कार्बोनाइट्राइल साइनाइड के लिए, और एल्डिहाइड के लिए कार्बेल्डिहाइड चीज बताई थी। वैसे ही कार्बोक्सामाइड यूज करते हैं। कैसे, किसके लिए यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल आप देखो, मैंने लिखा CuNH2, यहां पे एक कार्बन, फिर CuNH2, और ये लिख दिया CuNH2। अब आप बता सकते हैं कि इसमें देखो, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं, मेन कार्बन की चेन ये बनाता हूं तो ये छूटता है, इन दोनों को बनाता हूं तो ये छूटता है। तो मेन कार्बन की चेन में कभी भी तीनों एक साथ नहीं आ सकते, तब आप इन तीनों को छोड़ के मेन कार्बन की चेन ये सिलेक्ट कर लो, 3 कार्बन की नंबरिंग कर दो 1 2 3। ठीक है, ओके सर। अब लिखो इसका नाम, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। अब देखो 1 2 3, 1 2 3 पे ट्राई कार्बोक्सामाइड है, येलो इसका नाम हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई। जैसे एक एग्जांपल और, ये बेंजीन है, इस पे CuNH2 लगा दिया। अब इसका नाम बताओ आप, इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम देखो, इसको छोड़ दो आप, कार्बन की चेन, मेन पेरेंट चेन बेंजीन को मान लो, तो बेंजीन, बेंजीन, और CuNH2 को अगर मेन चेन में काउंट नहीं करते तब कार्बोक्सामाइड लगाते हैं, तो इसको छोड़ दिया अपन ने तो कार्बोक्सामाइड हो जाएगा। क्लियर बात? और ले लो, जैसे एग्जांपल अपन, एक चीज और बताई थी मैंने, एक से ज्यादा हूं तब कैसे लिखोगे? जैसे CONH2, एक ये है और एक CONH2 ये लगा दिया। अब नंबरिंग कर लो, अब देखो 1 और 2, 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगा। 1 2 पोजीशन पे है बेंजीन पे, तो नाम लिखो, इसका नाम होगा बेंजीन, बेंजीन। 1 और 2 पे क्या है? डाई कार्बोक्सामाइड, ये नाम हो गया, डाई लगा देंगे, 1 2 डाई। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई क्या? अब चलो और एग्जांपल करें इसके, थोड़ा बहुत और क्लियरिटी आना चाहिए आपको। देखो ये एग्जांपल है, वही अपन को इसको कार्बोक्सामाइड के रूप में लिखना है। क्यों लिखना है? देखो CuNH2 है, इधर बेंजीन है, अगर बेंजीन के फॉर्मेट में इसका नाम लिखते हैं तो इसको मेन चेन में काउंट ही नहीं हो रहा है, ये इसके साथ तो आएगा नहीं, तो इसको कार्बोक्सामाइड, अमाइड के रूप में नहीं, कार्बोक्सामाइड के रूप में लिखते हैं। तो देखो नाम लिखते हैं इसका, मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन से जो जुड़ा हुआ है उसको देखते हैं। नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? ये ग्रुप जुड़ा हुआ है साइक्लोहेक्साइल, तो इसका नाम है साइक्लो, एन लगा के साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, साइक्लोहेक्साइल हो गया। अब देखो दूसरा, ये बेंजीन है, अब बेंजीन के साथ तो ये ग्रुप में तो है नहीं ना, बेंजीन की जो कार्बन है उनमें तो काउंट नहीं कर रहे, तो बेंजीन के रूप में लिखेंगे तो बेंजीन। अब ये कार्बोक्सामाइड लास्ट में लिख सकते हैं, ये है ना बीच में, ये है, ये कार्बोक्सा एन साइक्लोहेक्साइल बेंजीन कार्बोक्सामाइड। ठीक है, ओके। अगर अपन बात करें, मान लो ये पेंटाइल कर देता हूं, इसकी, इसका नाम लिखो, कैसे लिखोगे? देखो वही जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है उसको देख लो, नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? ये ग्रुप। अब इसको सब्सटेंट के रूप में फेनिल लिखते हैं और वर्ड रूट के रूप में बेंजीन लिखते हैं, ये तो पता होगा। ठीक है, तो सब्सटेंट के देखो एन फेनिल, एन फेनिल हो गया, ओके सर। अब देखो CONH2 है ना, ये इसको, इसके साथ में तो आ रहा नहीं है ये वर्ड रूट में, तो इसको लिखो पहले साइक्लो, वर्ड रूट को साइक्लो, ये क्या है? पेंटेन। ठीक है, ओके। अब पेंटेन और कार्बोक्सामाइड, तो इस टाइप से अपन नाम लिखते हैं, ऐसे कंपाउंड्स आ जाए। तो ये चीज अभी बताया ना यार, एन के साथ में एच हटा के कोई दूसरा ग्रुप लगा दो, जैसे ये लगा दिया। अब इसका नाम कैसे लिखोगे आप? देखो नाइट्रोजन से क्या क्या जुड़े हुए हैं वो देखो, एन,
इसका नाम लिखो पहले, या मिथाइल और ये फेनिल। तो पहले क्या आएगा, एम आता है कि फेनिल नहीं है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेल है। ठीक है, चलो पेंटाइल कर लेते हैं, हेक्साइल है ये। तो साइक्लोहेक्साइल पहले आता है, H पहले आएगा, M पहले आएगा, H पहले आएगा ना, तो H लिखेंगे, N हेक्साइल। ठीक है, अब फिर लिखो N मिथाइल। ओके, CONS2 बेंजीन के साथ, इसकी तो वर्ड रूट में है नहीं, बेंजीन लिखेंगे, बेंजीन वर्ड रूट, और कार्बोक्सामाइड। ठीक है, तो आपको इस प्रकार ये लिखना होगा। जैसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका अपन, यहां पे करें C डबल बॉन्ड O N, मैं ले लूं इसको, ये यहां पे एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप और एक ये लगा दिया CH3। ये लो, यहाँ पे C2H5 कर दिया और ये पेंटाइल। अब बताओ इसका नाम, इसका नोमेनक्लेचर करो। नाइट्रोजन से जो जुड़े हुए हैं पहले उसका नाम N के रूप में, N, ये पेंटाइल है और ये है इथाइल। इथाइल पहले आता है तो इथाइल लिखेंगे, N इथाइल, फिर N ये पेंटाइल। ओके सर, अब देखो C डबल बॉन्ड O, ये साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन वर्ड रूट, साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सामाइड। जब इसको CONS2 है ना, ये इस ग्रुप को मेन पेरेंट चेन में नहीं लेते हैं तब कार्बोक्सामाइड यूज करते हैं, वरना अमाइड ही यूज किया जाता है। तो ये आपकी देखो अमाइड की अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की नेमिंग हो गई। देखो सारे कॉन्सेप्ट हो गए, इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट है नहीं अमाइड में। ठीक है, सारे टाइप हो गए, क्लियर। तो आगे बढ़े, हम कार्बोक्सिलिक एसिड कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करते हैं। COOH ग्रुप, COOH ग्रुप, या आपको C डबल बॉन्ड OOH ऐसे भी मिल सकता है, ये ग्रुप मिल जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका नाम। इसके लिए सफिक्स ओइक एसिड लगाया जाता है। ठीक है, सफिक्स क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन देखो और उसकी नंबरिंग करो। तो नंबरिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए करते हैं, तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3। ठीक है, अब नाम लिखते हैं। 2 पे सब्स्टेंट लगा हुआ है मिथाइल, तो 2 मिथाइल, इसका नाम होगा 2 मिथाइल। 3 कार्बन की चेन है तो उसके लिए प्रोप, प्रोपेन। 1 ओइक एसिड, या 1 लगाओ तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं होती। इसका नाम लिखते हैं। इसके लिए देखो आपको लंबी कार्बन की चेन, उसके बाद में आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए उधर से नंबरिंग करनी है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3। ठीक है, ये नंबरिंग होगी। अब देखो 3 पे क्या है, ये फेनिल ग्रुप है, तो 3 फेनिल, फेनिल या फिनाइल बोलते हैं 3 पे। अब देखो 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रोप। अब देखो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, 2 पे इन आ गया, और 1 पे ओइक एसिड है, तो 1 पे क्या है, ओइक एसिड है, 1 पे ओइक एसिड। क्लियर बात। अब मैं ये ई यहां से क्यों मिटा रहा हूं, वो जो जिसने पिछले वाले लेक्चर्स किए ना उसको तो पता होगा कि AEIOU आ जाए तब पहले वाले लेटर को ड्रॉप कर दिया जाता है, वो चीज। हाँ, ये इसका नाम हो गया। अब इसको देखो, इसका नाम आपको क्या करना है कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो वो वाली चेन सिलेक्ट करनी होती है। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COOH CH2, ये 2 ही है, तो इसको इसी चेन को सिलेक्ट कर लो आप, इसको चेन मान लो कार्बन की, और इसको सब्सटेंट के रूप में लिख दो नाम। तो क्या लिखोगे, 1 और 2, तो 2 पे क्या आ गया, 2 फेनिल, 2 फिनाइल। अब देखो फेनिल 2 कार्बन की चेन है, 8 लगा दोगे, और 1 ओइक एसिड। नाम हो गया। ओके सर, इतनी बात क्लियर। अगर सर जो COOH ग्रुप है वो मेन पेरेंट कार्बन चेन में सिलेक्ट ही ना हो, तब कैसी कंडीशन होगी, तब आ जाओ देखो
ऐसी कंडीशन होगी, मान लो COOH यहाँ पे आ गया, एक COOH ये आ गया और एक COOH ग्रुप ये हो गया आपका, तब सफिक्स आप कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओगे। यानी मेन कार्बन चेन आप ये वाली पेटेंट चेन सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग कर दो 1 2 3, ठीक है, तीन कार्बन के लिए प्रोप N, ठीक है, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो गया। समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? ओके सर। अब देखो एक चीज और बताऊं, जैसे अपन एग्जांपल ले लें एक और, COOH, चलो ये साइक्लो वाला ले लेते हैं। अब बताओ इसका नाम कैसे लिखोगे? अगर इसे नहीं लेते, काउंट नहीं करते वर्ड रूट में, तो वर्ड रूट ये हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन, ओके, साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इतनी बात क्लियर? ओके सर। अब देखो एक क्वेश्चन और बताऊं तुम्हारे को, अच्छा सा, जैसे अपन ने बेंजीन ले लिया और इस पे लगाया COOH ग्रुप। अब इसका नाम लिखते हैं अपन, इसका नाम क्या होगा? बेंजीन के रूप में लिखें तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी को अपन बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि बेंजोइक एसिड इसी को बोलते हैं, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है इस पे। तो ये बात होगी। अब ऑक्स ग्रेप वाली वो चीज बता दूं, है ऑक्जेलिक मेलिक, उनके फॉर्मूले ट्रिक से बता देता हूं। ओम्स गेप वाली वो ट्रिक चली आ रही है, उससे बता देता हूं। ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एडेपिक एसिड और पामेटिक एसिड, ठीक है। इन सभी की स्ट्रक्चर आपको अभी मतलब ट्रिक से बता दूंगा सारी चीजें, ठीक है। तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा कि ऑक्जेलिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, मेलोनिक की कैसे होगी, सक्सिनिक की कैसे होगी, ठीक है। आप ट्रिक याद कर लो, ओनली OMSGAP, ओम्स गेप, ठीक है। इससे कैसे याद करोगे? देखो ओम्स गेप गिनती चालू कर दो, 0 1 2 3 4 5, बस 0 से लेके 5 तक CH2 यूनिट्स का नंबर है इसमें, बस ये। जैसे ऑक्जेलिक एसिड में 0 है, यानी HCOOH COOH ये रहेगा। फिर मेलोनिक में 1 आ जाएगा, मतलब HCOOC CH2 और COOH, ये हो गया। इसके बाद में सक्सिनिक की बात करें तो इसमें कितने थे? 2, तो CH2 1 आ गया और एक CH2 और आ गया, ठीक है, COOH, दोनों साइड COOH और बीच में CH2 यूनिट। CH2 यूनिट 0 1 2 3 4 5 से याद कर सकते हो। जैसे ग्लूटामिक एसिड की बात करें तो COOH CH2 कितने यूनिट्स है? 3, तो CH2 फिर CH2 और COOH, ये हो गया। एडिपिक की बात करें तो COOH कितने CH2 लेने हैं? 4 CH2 COOH। वैसे पामेटिक की बात करें तो COOH 5 लेने हैं CH2 यूनिट्स, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ओके, क्लियर बात? नाम लिखोगे और आईपीएसी नाम तो सिंपल है, 2 कार्बन है, 2 के लिए थे 1 2 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड इसका नाम हो गया। इसके लिए क्या लिखोगे? कितने कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 के लिए प्रोप, 1 और 3 पोजीशन पे 1 2 3 पोजीशन पे 1 3 डाइओइक एसिड, ऐसे लिख दो। इसका नाम क्या लिखोगे? ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। इसके लिए क्या लिखोगे? प्रोपेन, पेंटेन, इसके लिए पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड, ऐसे करते जाओ 1 7, ये 1 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर बात? तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके ये कुछ ट्रिक्स है, ये याद करनी है, तो ये भी कर लेना, ओके। एस्टर की नोमेनक्लेचर देखते हैं। एस्टर में देखो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप मिलेगा,
जो O से जुड़ा हुआ ग्रुप होगा उसके लिए एल्किल यूज करेंगे और वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और सफिक्स OH लगाएंगे। कैसे सर, एग्जांपल से बताओ। जैसे मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3। अब देखो ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये, तो इसका नाम एल्किल के रूप में लिखेंगे, यानी इसको मिथाइल। पहले लिख दोगे इसका नाम क्या, मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट बना दिया इसको, ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए। बाकी का नाम वर्ड रूट के रूप में लिख लो। इस इन दोनों का 2 कार्बन है, 2 के लिए 8 और O8 आपका सफिक्स आ जाएगा, तो इसका नाम हो गया मिथाइल इथेनोएट। ओके, जैसे यहां पे बात करूं मैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3। अब इसका नाम लिखो। इसका नाम कैसे लिखोगे, ऑक्सीजन से जुड़े को एल्किल के रूप में, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, तो 3 के लिए प्रोप O8, ऐसे नाम लिखते हैं, समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल और देख लो, जैसे मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O O और यहां से कोई फेनिल ग्रुप जोड़ दिया इससे, ऑक्सीजन से, तो इसका नाम कैसे लिखोगे। अब ऑक्सीजन से जुड़े हुए को आप एल्किल के रूप में लिखते हो, फेनिल के रूप में, चलो साइक्लो दे दिया, मान लो साइक्लोपेंटेन दे दिया। अब कैसे लिखोगे, वही वही काम करना है, सिंपल एल्किल के रूप में लिखता है, तो इसको क्या लिखोगे, साइक्लो, ये क्या है, 5 कार्बन पेंटिल, साइक्लोपेंटिल, 2 कार्बन की चेन है, तो 2 के लिए 8 O8, ये नाम हो गया। जैसे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। अब इसका नाम लिखो। इसके लिए वही ऑक्सीजन से जुड़े हुए को एल्किल के रूप में, तो 2 कार्बन, 2 के लिए इथाइल, इथाइल, ये कितने कार्बन हो गए वर्ड रूट के रूप में, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटेन O8, ऐसे नाम लिखना होता है। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगी आपको। अगर ये ग्रुप जो है आपका COOR, ठीक है, या इसको ऐसे बना देता हूं C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को अगर पेरेंट कार्बन चेन में आप काउंट नहीं करते, यानी नॉट काउंट, देन इसका सफिक्स होगा ना, आप क्या लिखोगे, इसके लिए सफिक्स कार्बोक्सिलेट लिखते हैं। ये चीज पता होगी, ठीक है सर, कैसे, जैसे मैंने ये लिखा, यहां पे देखो मैंने बना दिया C डबल बॉन्ड O O और यहां पे CH3। चलो इसको ओपन करके उधर लिख लेते हैं ना, स्पेस कम है इधर। ये लो C डबल बॉन्ड O O CH3, ये जुड़ गया C डबल बॉन्ड O O CH3 और ये जुड़ गया आपका C डबल बॉन्ड O O CH3। अब तीनों को एक साथ मेन चेन में तो काउंट नहीं कर सकते, तो मेन चेन ये ले लो इस कार्बन की 1 2 3, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप्स को आप एल्किल के रूप में लिखते हो, तो यहां पर भी लिखना पड़ेगा। यहां पे डायरेक्ट कार्बोक्सिलेट लिख के काम नहीं चला सकते अपन, है ना। तो ट्राई, नाम क्या होगा, ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है, CH3 CH3 CH3, इनके लिए आप 3 बार है तो ट्राई मिथाइल लिखो। अब आप क्या लिखोगे, मेन चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, तो 3 के लिए प्रोपेन। अब देखो 1 2 3 1 2 3 तीनों पोजीशन पे ट्राई कार्बोक्सिलेट है, ठीक है, ऐसे नाम लिखना है आपको।
ये चीज समझ में आई क्या थोड़ी बहुत? मान लो एक एग्जांपल और दूं मैं, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और यहां पे एक फेनिल ग्रुप ये जोड़ दिया मैंने, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ये जोड़ दिया, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और ये फेनिल ग्रुप जोड़ दिया। अब बताओ नाम लिखो इसका, क्या लिखोगे? ऑक्सीजन से जुड़े हुए को पहले लिख लो, 3 है तो ट्राई फेनिल। ओके सर। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, 3 के लिए प्रोप, और 1 2 एंड 3 पोजीशन पे ट्राई कार्बोक्सिलेट है। तो आपको ये नाम लिखना आ गया भाई, एस्टर का नाम लिखना आ गया। अभी ईथर का कर लेते हैं, ये सारी चीजें सिंपल सिंपल है भाई। यहां पे इस फेनिल की जगह अगर इथाइल कर देगा तो ट्राई इथाइल आ जाएगा, मिथाइल कर दो मिथाइल आ जाएगा, प्रोपाइल कर दो प्रोपाइल आ जाएगा। ठीक है, एल्किल के रूप में लिख रहे हैं अपन पहले। ठीक है, ओके सर। अभी ईथर की नेमिंग करते हैं। ईथर यानी आपको ऑक्सीजन के दोनों ओर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ मिलेगा। मान लो ऑक्सीजन है ये देखो ऑक्सीजन, इससे इधर CH3 जुड़ गया, इधर C2H5 जुड़ गया। ठीक है, ऐसे आपको मिल सकता है, या दोनों CH3 के रूप में मिल सकते हैं। तो आपको इसका नोमेनक्लेचर करते हुए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है वो स्मॉलर ग्रुप होगा ना, छोटा ग्रुप होगा। स्मॉलर ग्रुप के लिए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे और एल्कोक्सी के रूप में लिखते हैं। जैसे मेथेन है, 1 कार्बन है, मेथोक्सी 2 कार्बन है, इथोक्सी 3 है, प्रोपोक्सी 4 है, ब्यूटोक्सी, ऐसे लिखते हैं। और अदर ग्रुप, दूसरा ग्रुप, अदर ग्रुप जो भी बड़ा ग्रुप है उसको एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, जो भी है एल्केन है कि वो एल्कीन है कि एल्काइन है, उसके रूप में लिख लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझोगे तभी समझ में आएगा। ये स्मॉलर ग्रुप को एल्कोक्सी के रूप में रखते हैं अपन, ये याद रख लेना है। इसके बाद में देख लो, अब समझ में आ जाएगा। CH3 CH2 O CH3 ये है। अब इसमें छोटा ग्रुप कौन सा है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ छोटा ग्रुप, ये CH3, ये छोटा है और ये बड़ा वाला ग्रुप है। ठीक है, छोटा ग्रुप का मतलब कम कार्बन है और बड़े वाले का मतलब ज्यादा कार्बन। तो CH3 को तो एल्कोक्सी के रूप में पहले लिखेंगे, यानी मिथोक्सी हो गया। मिथोक्सी 2 कार्बन है तो एथेन, येलो इसका नाम हो गया। ऐसे नाम लिखना होता है। जैसे एक एग्जांपल और ले, मैंने लिखा CH3 CH2 CH2O, और इधर एक कार्बन की चेन लगा दी, मान लो मैंने C2H5 ये लिख दिया। अब इसका नाम लिखो। अब देखो छोटा कार्बन, इधर 2 कार्बन है और इधर 3 कार्बन है, तो ये छोटा है। 2 कार्बन वाला छोटा है तो उसको एल्कोक्सी के रूप में लिखेंगे। 2 के लिए क्या लिखेंगे अपन? इथोक्सी, ETHOXY, इथोक्सी। और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ये लो इसका नाम हो गया। जैसे अगर सर आपको दिक्कत आ रही है कि सर सेम कार्बन हो, तब CH3OCH3, तब लिखते हैं मिथोक्सी मीथेन। सिंपल बात है, ये तो सिंपल होगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना आपको। तो ये मिथोक्सी मीथेन हो गया। जैसे एक एग्जांपल और ले अपन, ये बेंजीन ग्रुप बनाया और इस पे OCH3 लगा दिया। अब बताओ कौन सा छोटा है कौन सा बल्कि ग्रुप है? CH3 छोटा है और बेंजीन बड़ा है, तो CH3 के लिए मिथोक्सी के रूप में लिखेंगे, मिथोक्सी बेंजीन। ये चीज समझ में आई कि मिथोक्सी बेंजीन। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या है? एनिसोल। इसका कॉमन नेम क्या होता है? एनिसोल होता है कॉमन नेम। मिथोक्सी बेंजीन इसको लिखा अपन ने। जैसे एक एग्जांपल और दूं मैं, फेनिटोल का दे दूं, कॉमन नेम फेनिटोल, OC2H5 को बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? फेनिटोल। अब नाम लिखो इसका,
इसका नाम लिखो। छोटा ग्रुप C2H5 2 कार्बन का है, ये तो बेंजीन है 6 कार्बन की, तो इसका नाम लिखोगे, कैसे लिखोगे? देखो C2H5 यानी इथोक्सी, इथोक्सी बेंजीन। और कॉमन नेम क्या होता है इसका? फेनिटोल, फेनिटोल, ये कॉमन नेम है इसका, फेनिटोल। इसको फेनिटोल बोलते हैं कॉमन नेम में, इसको कॉमन नेम में एनिसोल बोलते हैं। सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। फेनिटोल क्या होता है, बहुत बार इसको देखेंगे अपन, रिवीजन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन और बताऊं, जैसे अभी देखो, छोटे ग्रुप को अपन किसके रूप में लिखते हैं? एल्कोक्सी के रूप में लिखते हैं, ये ध्यान रखना बस, है ना। बस इस ईथर के नोमेनक्लेचर बिल्कुल सिंपल है भाई, छोटा ग्रुप हो इथोक्सी के रूप में और बाकी चेन को लिख दो एल्केन के रूप में। जैसे मैं बात करूं यहां पे आपके लिए, एक है ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन से जुड़ी हुई अपनी कार्बन की चेन आ गई। ये ले, अब इसका नाम लिखना है, इस कंपाउंड का नाम लिखना है। देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ छोटा ग्रुप, देखो ये है 6 कार्बन, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन है, तो छोटा कौन सा हो गया? ये हो गया। और फिनाइल के लिए, फिनाइल है ये, तो फिनोक्सी, एल्कोक्सी, फिनोक्सी उसके रूप में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फिनोक्सी, फिनोक्सी, और ये ऑक्टेन, ये लो, इसका नाम फिनोक्सी ऑक्टेन हो गया। तो ऐसे अपन नोमेनक्लेचर करते हैं किसका? ईथर का। तो आज यहीं तक रखते हैं। अब जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है, वो, और उससे मतलब एक ही, अब क्वेश्चन अपन मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। अब तगड़े क्वेश्चन आएंगे कि एक ही कंपाउंड है, उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ गए, तब कैसे करोगे एक साथ, वो सारी चीजें अब समझ में आएगी। अब थोड़ा लेवल अप कर देते हैं इसका, ठीक है। तो अब वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो चीजें यहाँ पे नहीं हो पाएगी क्योंकि 1-1.5 घंटे का मैटर है वो। ओके, ठीक है, मिलते हैं, क्योंकि वो लास्ट लेक्चर रहेगा, फिर कल वाला लास्ट लेक्चर रहेगा आईपीएससी और बेसिक का, फिर अपन आइसोमेरिज्म पे चले जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।